पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटी धामी सरकार। पिथौरागढ़ का सीएम धामी ने किया दौरा। 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है पीएम का कुमाऊं दौरा। उत्तराखंड में मदरसों की जांच के आदेश। अवैध मदरसे में बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार के बाद सीएम धामी ने दिया आदेश। गृह विभाग ने जांच शुरू की। आशावक टीम से राज्यपाल की, आपको बता दें, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की मुलाकात। द हिमालयन चेज के पहले संस्करण को लेकर जताया आभार। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आए पाकिस्तानी श्रद्धालुओं की बस विद्युत खंभे से टकराई। वाहन में 15 महिला पुरुष व बच्चे थे सवार। ग्यारह अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड व लोकपाल के कपाट। इस वर्ष 1.75 लाख श्रद्धालुओं ने दरबार में टेका मत्था। और नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। हरिद्वार में मरीजों की संख्या 520 पार। 6 सालों का टूटा रिकॉर्ड। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर लक्सर से है। अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। खानपुर थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। एक जेसीबी मशीन सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। खानपुर थाना पुलिस की ये कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। एक जेसीबी मशीन सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। खानपुर थाना पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। खानपुर थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर, खानपुर थाना पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। आपको बता दें, हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। लक्सर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। खानपुर थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। तो लक्सर से अहम खबर, खानपुर थाना पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, एसएसपी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है और ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया। एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। खानपुर थाना पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। इस वक्त की अहम खबर आपको लक्सर से आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। लक्सर से अहम खबर, अवैध खनन के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। खानपुर थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी में एक जेसीबी सहित 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया गया है। अगली अहम खबर देहरादून से है। मानो वन्य जीव संघर्ष में 40 लोगों की जान गई है। 13 लोगों को गुलदारों ने अपना निवाला बनाया है। इसी बीच बढ़ते टकराव में 82 गुलदार भी ढेर हुए हैं। वर्ष 2000 से अब तक गुलदार के हमले में 514 लोगों की मौत हुई है। गुलदारों के हमले में 1868 लोग घायल भी हुए हैं। वर्ष 2000 से अब तक 1741 गुलदारों की भी रिकॉर्ड मौत हुई है। इसी बीच बढ़ते टकराव में 82 गुलदार भी ढेर हुए हैं। वर्ष 2000 से अब तक गुलदार के हमले में 514 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, गुलदारों के हमले में 1868 लोग भी घायल हुए हैं। वर्ष 2000 से अब तक 1741 गुलदारों की रिकॉर्ड मौत हुई है। तो वर्ष 2000 से अब तक के आंकड़े हैं। देहरादून से यह अहम खबर, मानव जीव संघर्ष में ये घटनाएं हुई हैं। 13 लोगों को गुलदार ने अपना निवाला बनाया है। साथ ही आपको बता दें, इसी बीच बढ़ते टकराव में 82 गुलदार ढेर हुए हैं। तो 2000 से अब तक के ये आंकड़े हैं। वर्ष 2000 से अब तक के आंकड़े, 514 लोगों की अब तक मौत हुई है। इसी बीच बढ़ते टकराव में 82 गुलदार ढेर हुए हैं। वर्ष 2000 से अब तक गुलदार के हमले में 514 लोगों की जानें भी गई हैं। गुलदारों के हमले में 1868 लोग वर्ष 2000 से अब तक घायल हुए हैं। साथ ही
1741 गुलदारों की रिकॉर्ड मौत हुई है। वर्ष 2000 से अब तक के आंकड़े हैं। देहरादून से इस वक्त की आपको खबर दिखा रहे थे। 13 लोगों को गुलदारों ने अपना निवाला बनाया है। इसके अलावा 82 गुलदार इस दौरान मौत 82 गुलदारों की हुई है। वर्ष 2000 से अब तक 514 लोगों को गुलदार के हमले में मौत हुई है। इसी बीच बढ़ते टकराव में 82 गुलदारों की भी मौत हुई है। वर्ष 2000 से अब तक गुलदार के हमले में 514 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों पर रार छिड़ गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर के मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश देते हुए कहा है कि जिस भी मदरसे में अनैतिक कार्य मिले वहां तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अनैतिक कार्य करने वाले मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन इस आड़ में पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों पर रार छिड़ गई है। दरअसल नैनीताल के वीरभट्टी में अवैध मदरसे को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। अवैध मदरसे को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर चेकिंग की तो मदरसे में पढ़ रहे 24 बच्चे बीमार पाए गए। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि नैनीताल जिले के जोली कोट वीरभट्टी में साल 2010 से अवैध मदरसा चलाया जा रहा था। वहीं जब मदरसे की चेकिंग की गई तो यहां बच्चे बीमार मिले। बच्चों के लिए न ही पीने का पानी स्वच्छ है और न ही यहां पर रहने की उचित व्यवस्था है। जिन कमरों में बच्चे रह रहे थे वहां भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से मदरसा सील कर दिया है। साथ ही सभी बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द किया जाएगा। जो आरोप लगाए हैं, जो उन्होंने अपना नाम भी नहीं कई बार जिन्होंने बताया है, उन्होंने बताया पानी की टंकियां चेक करिएगा, उसमें कीड़े हैं। तो मौके पे जब पानी की टंकी को चेक किया गया तो उसमें कीड़े निकले और उसका भी सैंपल करवाया जा रहा है जल संस्थान के माध्यम से। इसी तरह बच्चों ने बताया कि उन्हें पेरेंट्स ने बताया कि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलता है, वो भी हमने पता किया तो बच्चों को नॉर्मल दाल चावल और ऐसे ही खाना मिलता है। कोई भी कभी भी फ्रूट्स या दूध वगैरह कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती है। मेनली खाने का से ज़्यादा इशू ये है कि जो पानी पिलाया जा रहा है वो उसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं। वैध अवैध को लेकर संबंधित विभाग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण के जो अधिकारी हैं वो अपने कागज़ देख रहे हैं। हम लोग बेसिकली जो बच्चों की से जुड़ी समस्याएं हैं उन पर देख रहे हैं। बच्चों की हालत देखिए, कोई हो रहा है, कोई बुखार में है, कोई टीबी में है, कोई किसी में है, कोई किसी में। फिर सब बच्चों ने सर मुझसे आके जब मैंने उनसे कहा बेटा डरो मत, जैसे मैं इनका पापा हूँ ऐसे ही मैं तुम्हारा चाचा, मुझे जो समझते हो आप वो समझो और अपनी सारी परेशानी मुझे बताओ। उन सब बच्चों ने अपनी सारी परेशानी बताई। मैंने उनसे खान पान के लिए पूछा तो खान पान देख के सर मैं तो कुछ देर तक दंग रह गए थे। मैंने कमरे देखे सर, इनके लिए कैसे देखे, इनकी लेटरिन बाथरूम देखी, इनका रहन सहन देखा साहब, तो मेरा दिल हल्का रह गया। इनमें से होंगे 1-2 बच्चे जो माँ बाप से शिकायत करा है, उसी शिकायत के ऊपर अफसरों की बात गया, यही बात है और क्या है। बच्चों को बिस्तर देते हैं, ये अक्टूबर है, बिस्तर हमने नया लाया है, आप देख सकते हैं। पानी हम उबाल के पिलाते हैं, हम खुद भी पीते हैं पानी। बच्चों के साथ मारपीट होती है, बच्चों नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों को हम नहीं मारते हैं। वो मेरा बेटा है, कभी कभी आता है, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों की खबर सही होंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले के सामने आने के बाद प्रदेश भर की मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को निर्देश देते हुए कहा कि जिस भी मदरसे में अनैतिक कार्य मिले वहां तत्कालीन कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, सीएम धामी ने नैनीताल के वीरभट्टी में एक अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का संज्ञान लेते हुए यह निर्देश दिया है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं।
कांग्रेस का कहना है कि सरकार अनैतिक कार्य करने वाले मदरसों पर कार्रवाई करे, लेकिन इसकी आड़ में पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी की बहुत ही ये सराहनीय पहल है और मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने कितनी सजगता से, कितनी त्वरित निर्णय लिया कि उन बच्चों के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ था उसको अपने संज्ञान में लिया और जांच के आदेश दिए। वो 24 बच्चों के भी बयान हो रहे हैं, वो अपनी चीजें बताएंगे, अपने दुख को व्यक्त करेंगे कि उनके साथ कितना अमानवीय कृत्य हुआ है। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने सत्यापित करने के लिए बोल रखा है, वो भी काफी अच्छा पहल है। अनैतिक गतिविधि चाहे मदरसे में हो या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में हो या किसी दूसरी जगह हो, कोई भी अनैतिक कार्य और गैर कानूनी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो है पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए। लेकिन जो है इस आड़ में अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति के प्रयास कर रहे हैं तो देखिए वो तो इस प्रदेश के अंदर नहीं चलेगा। प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी है, काम है, विकास के काम है, शिक्षा में सुधार का मामला है। सरकार को उस पर जो है सुधार दिखाई देना चाहिए, सुधार की ओर जो है कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि केवल बयानबाजी हो रही है। ध्रुवीकरण के सहारे भाजपा सरकार अपनी वैतरणी पार करना चाहती है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं या व्यवस्थाएं हैं, दिक्कतें हैं, उनको सुधारना नहीं चाहती है। कुल मिलाकर राज्य में लोकसभा चुनाव से पहले मदरसों पर रार छिड़ गई है। वहीं नैनीताल में अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी एक मदरसे के सहारे पूरे समुदाय को बदनाम कर रही है? क्या सरकार की मदरसों पर कार्रवाई की ये तेजी और किसी मामले में भी दिखती है? देखना होगा राज्य में मदरसों पर छिड़ा बवाल कब शांत होता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बात अगली अहम खबर की। देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत 10 और 11 अक्टूबर को कुमाऊं मंडल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो अल्मोड़ा और नैनीताल में स्वास्थ्य और शिक्षा की जमीनी हकीकत को परखेंगे। मंत्री के पीआरओ वीपी सिंह विष्ट के अनुसार 10 अक्टूबर को डॉक्टर रावत नैनीताल में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा कर पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इसी दिन हल्द्वानी स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की जाएगी। अब बात अगली खबर की। खबर कोटद्वार से है, जहां मुरादाबाद मंडल के डीआरएम राजकुमार ने कोटद्वार रेलवे स्टेशन को लेकर कहा है कि इस रेलवे स्टेशन का भविष्य अमृत आपको बता दें भविष्य में अमृत योजना के तहत विस्तार किया जाएगा। कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर पैदल ओवरब्रिज बनाने की बातें करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके डीपीआर का काम चल रहा है और जल्द ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। अभी अमृत स्टेशन में नहीं है, बट भविष्य में ज़रूर जब सारे स्टेशन डेवलप होंगे तो हम इसको भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। उस पर अभी उसकी अभी डीपीआर बनने की प्रक्रिया है। अभी जब डीपीआर बनेगी तो उसके बाद ही उसकी सारी फिजिबिलिटी वगैरह सब देखने के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली खबर की। रामनगर सामाजिक संस्था एवं महिला सशक्तिकरण के नारे को बुलंद करने में जुटी संस्था इनर व्हील क्लब के तत्वाधान में आपको बता दें संस्कृत विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए 5 माह का राशन, बर्तन एवं कपड़े उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही क्लब द्वारा पूर्व में गोद लिए 1 ग्राम बेलगढ़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को भोजन बनाने के लिए एक किचन का लोकार्पण करने के साथ ही इस क्षेत्र में एक सोलर लाइट भी प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मौजूद क्लब की जिले के चेयरमैन संध्या गुप्ता एवं नगर अध्यक्ष पीयूसी अग्रवाल ने बताया कि उनके क्लब द्वारा पिछले लंबे समय से समाज में गरीब लोगों की मदद करने के साथ ही शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों को पठन पाठन सामग्री के साथ ही यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जा रही है।
नहीं, आज हमने संस्कृत विद्यालय में राशन दिया है बच्चों को। उनको ज़रूरत थी राशन की, कुछ बर्तनों की, तो हम अपनी खुशी से आते हैं। हर साल पितृपक्ष में हम ये प्रोग्राम करते हैं। और ये जो गांव है बिलगढ़, इसमें हम 13-14 से रेगुलर आ रहे हैं। जो हमने पहले इसमें एक आंगनबाड़ी बनवाई थी, एक किचन भी बनवाई थी, लैट्रिन बाथरूम भी बनवा रखे हैं, और इस गांव में आज हमारी चौथी सोलर लाइट लग रही है। आप जैसे जानते हैं, ये इनर व्हील संस्था जो है वो हमारी दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी संस्था है। उसी के अंतर्गत हम ये सब चैरिटी के काम करते रहते हैं। तो इस बार इनर व्हील क्लब ऑफ रामनगर ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लिए हैं। उन्होंने जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि स्कूल में वहाँ पे बच्चों को राशन दिया, 4-5 महीने का राशन दिया है। यहाँ पे किचन बनवाई है, जो कि एक बहुत सराहनीय काम है। और आगे भी उम्मीद है कि हमारे ये लोग सारी बहनें मिलकर के सारे बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगी, और सोसाइटी के लिए और बहन और बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करने की तो हमको आगे उम्मीद है। रुको रहेंगे अगली खबर का। रामनगर प्रवेश के मुख्य आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद तीरथ सिंह रावत ने रामनगर में पार्टी के कई कार्यक्रमों में भागीदारी करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही जनता से इसका लाभ लेने की अपील की है। रामनगर के सरकारी अस्पताल में आयोजित आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की सोच को भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उनकी प्रशंसा कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। 60 साल तक देश में राज कर देश को लूटने का काम करने वाले लोगों को आज सत्ता से बाहर करने में भाजपा ने देश की महान जनता के सहयोग से यह काम किया है तथा देश को भ्रष्टाचार मुक्त भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 में एक बार फिर से देश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा भी किया। कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं नगर अध्यक्ष मदन जोशी के अलावा कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत क्षेत्र दिनेशपुर के वार्ड नंबर 3 शमशान घाट के सामने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रकाश में आया है। नगर पंचायत दिनेशपुर वार्ड नंबर 5 निवासी साबूज मंडल पुत्र बाबूराम मंडल ने नगर पंचायत क्षेत्र का व राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मंदिर निर्माण का कार्य कर रहा था। अतिक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत अधिकारी अधिशासी अभियंता ने अतिक्रमण को हटाने के लिए कई बार नोटिस भी दिया। उसके उपरांत उक्त साबूज मंडल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर लिया गया। इसके बाद नगर पंचायत दिनेशपुर द्वारा साबूज मंडल के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में खेल महाकुंभ आयोजित करेगा। इसके तहत मंडल विधानसभा स्तर पर कई खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए इस महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें बैडमिंटन, खो खो, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तो 7 मेडल पे पहुंचे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया पिछली यूपीए सरकारों और जो अब जाके इंडिया अलायंस कहते हैं। धन्यवाद नेहा जी। मैं युवा मोर्चे के आह्वान पर उपस्थित यहाँ पे सभी पत्रकार बंधु मित्रों और भगिनियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। G20 के देशों में साइन किया और यहाँ पे गाँव-गाँव में हमने CWC से 10 गुने अच्छे स्तर के हमने। सबसे पहले तो मैं जो भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अपनी एशियन गेम्स में दी है, 107 मेडल की हमारी टैली रही है। इससे पहले कभी इतना अच्छा प्रदर्शन भारत की टीम ने नहीं किया है। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 हमारे जो ब्रॉन्ज मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता
इन खिलाड़ियों को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जब ये खिलाड़ी वापस आ रहे हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, तो उनके स्वागत कार्यक्रम, उनके सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन भी हम करेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की टीम के सदस्यों ने मुलाकात की है। टीम ने हाल ही में द हिमालयन चेज के पहले संस्करण के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड रिले रेस में पिथौरागढ़ से ओम पर्वत और आदि कैलाश तक की दूरी तय की। इस दौरान 12 सदस्यीय टीम द्वारा विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए 15,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक कुल 4 दिनों में 234 किलोमीटर की दूरी तय की गई। द हिमालयन चेज के दूसरे संस्करण में टीम द्वारा नीति, नेलांग और जोहर वैली में रिले रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्यपाल ने इस बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान के लिए टीम के सभी प्रत्येक सदस्य के जोश और जज्बे की सराहना की है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए कि न्यूज इंडिया का विशेष